हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। मैं देहरादून से हूँ और एक टीचर हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जन्म चंबा हिमाचल प्रदेश में हुआ, एक डिवोशनल परिवार में। मेरे मदर जो थे बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते थे, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भी पूजा पाठ सीखा था। और आफ्टर मैरिज भी हमारे घर में जो थी दोनों टाइम पूजा पाठ होती थी। उसके बावजूद भी फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी और बहुत ही हमारे घर का माहौल जो था बहुत ही नेगेटिव था। फिर एक दिन मेरी लाइफ ने करवट ली और मेरी छोटी सिस्टर चंदा ने मुझे गाइड करा कि कैसे हम फोन के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं और भागवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं परेशान तो थी ही, तो मैंने देर ना करके गोलोक एक्सप्रेस को 2018 में ज्वाइन किया और भागवत गीता की रीडिंग जो है रजनी भाभी के माध्यम से मैंने स्टार्ट करी। आगे जाकर मैंने निखिल भैया और नितिन भैया के ग्रुप को भी ज्वाइन किया और मैंने रेगुलर सत्संग अटेंड करे और अपनी साधना पर भी फोकस किया। साधना में मैंने माला जाप स्टार्ट करा, चैंटिंग करने लगी। चैंटिंग तो फ्रेंड्स मैं पहले भी करती थी, पर मेरे अंदर ये था कि चैंटिंग जो है नहा धोकर मंदिर में बैठकर ही की जाती है। पर जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो मुझे समझ में आया कि चैंटिंग हम कहीं भी एनी टाइम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे ड्राइव करते हुए, कुकिंग करते हुए, मतलब किसी भी टाइम हम जो है चैंटिंग कर सकते हैं। और जिसका प्रभाव ये हुआ कि मेरी लाइफ में जो है बहुत सारा चेंज आया। सेकेंडली, मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू करा। व्रत भी जो है फ्रेंड्स मैं पहले भी रखती थी। पहले मैं मंडे के फास्ट और नवरात्रि के फास्टिंग वगैरह करती थी, पर मैंने एकादशी का फास्ट कभी भी नहीं रखा था। पर जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तब से मैंने रेगुलर नॉन स्टॉप मैंने एकादशी की फास्टिंग करना स्टार्ट करी है। और फास्टिंग का जो महत्व है कि पहले जैसे हम लोग खाना बनाना और खाना इसी को फास्ट कहते थे, लेकिन अब मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा कि कैसे हम लोग खाने पीने का छोड़कर हम उस दिन डिवोशनल प्रैक्टिस अपनी कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो उस फास्टिंग का महत्व वही होता है। जो पहले हमारी सोच थी वो गलत ही थी। उसके बाद मैंने आरती करना स्टार्ट की। सुबह शाम की आरती मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन होके ही सीखी कि कैसे हम लोग अपने परिवार के साथ सुबह शाम आरती कर सकते हैं और भगवान जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, मैंने गोलोक एक्सप्रेस से ये सीखा कि कैसे हम लोग भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, भोग भी हम पहले नॉर्मल ओकेजनली दिनों में ही लगाते थे, जैसे फास्ट रखा तो भोग लगा लिया, और कभी दिन त्योहार पड़ा, फेस्टिवल हुआ कुछ, तभी भोग लगा लिया, लेकिन रेगुलर हम लोग भोग नहीं लगाते थे। और भागवत गीता का अध्ययन करने से मैंने ये भी सीखा कि कैसे हम लोग रेगुलर हर उस चीज का भोग लगा सकते हैं जिसे हम यूज करते हैं और भगवान के साथ अपना कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हर उस चीज के लिए भगवान जी को हम थैंक यू बोल सकते हैं जिनके हम लायक नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने भागवत गीता के अध्ययन के बाद ही सीखा। मैंने जब से गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, मैंने भोग लगाना स्टार्ट किया, मैंने एकादशी की फास्टिंग की, मैंने आरती करना स्टार्ट किया और भोग लगा के जो खाना था भोग लगाती थी उसका प्रसाद मैं अपनी फैमिली में बांटती थी। तो मेरी फैमिली में भी बहुत ज्यादा चेंज आए। पहले जो था मेरी लाइफ में इतना गुस्सा करती थी, इतना चिड़चिड़ापन, इतना डर था, इतना एक्सेस में मैं सोचती रहती थी। कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं था। जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ भी अगर हम लोग ग्रुप कॉलिंग करते थे तो मैं हमेशा चुप रहती थी। मैं उनकी बातें सुनती थी पर मैं बोल नहीं पाती थी कुछ भी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो गया और मेरे को डर भी बिल्कुल भी नहीं लगता। और पहले मेरा काम क्या था, एक्सेस में सोचना और डरते रहना और रोते रहना।
मतलब छोटे बच्चे के आगे भी मैं रो देती थी, लेकिन अब वो रोना सिर्फ भगवान जी की यादों में, भगवान जी के जब मैं भजन सुनती हूँ, जब मैं भगवान जी के साथ बातें करती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। और इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करके मैंने देखा कि मेरी लाइफ में इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, जो मैंने भगवान जी के साक्षात दर्शन महसूस करे हैं। तो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, सच में आपकी कृपा से, श्री कृष्णा की कृपा से मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा चेंज आए। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैंने सीखा कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। फ्रेंड्स, पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का मार्ग अपनाया तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया और मेरे फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो गया। और मेरा ये मिथ था कि भागवत गीता जो है डेथ स्टेज में ही पढ़ी जाती है और उसको मैं एक स्पिरिचुअल बुक ही मानती थी। लेकिन भागवत गीता का अध्ययन करने से मैंने महसूस करा, मैंने फील करा कि भागवत गीता जो है हमें जीने की कला सिखाती है। ये हमारे जीवन में भी है और जीवन के बाद भी इसका जो है बहुत ही महत्व है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी भगवान श्री कृष्ण का और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल भैया का, को फाउंडर नितिन भैया का, प्रीति भाभी का, रजनी भाभी का, रूपाली जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके हमारी लाइफ को चेंज किया और हमारा कनेक्शन जो है भगवान जी के साथ स्ट्रांग बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र करती हूँ और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब भी हरे कृष्णा का महामंत्र कर सकते हो या भगवान जी का कोई भी स्वरूप जो आपको अच्छा लगता है उनके साथ कनेक्ट होके भगवान जी की चैंटिंग करके भगवान जी के साथ अपना रिलेशन बना के जिंदगी में खुशियां प्राप्त कर सकते हो। तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।